नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई 2021 पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि का ये गोचर आपकी जन्म कुंडली में प्रबल राजयोग बना रहा है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके लग्न के स्वामी शुक्र देव हैं, जो कि कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और शुक्र धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य इन सब के कारक हैं। लग्न भाव से आपकी पर्सनालिटी, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है। आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व अत्यंत खूबसूरत होगा, अत्यंत आकर्षक होगा। स्वभाव इमोशनल होगा, बहुत ही अधिक मिलनसार होंगे आप, और जॉली नेचर होगा। आप हर सुंदर चीज़ को पसंद करेंगे, और अगर आप कोई चीज़ परचेज करने जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे, तो जो सबसे सुंदर, सबसे महंगी चीज़ होगी वही आप परचेज करेंगे। अच्छा डेकोरेशन आप करेंगे, अच्छी ड्रेस पहनेंगे, अच्छी कॉस्मेटिक्स का यूज करेंगे। जिन जातकों के लग्न भाव में शुक्र विराजमान हों या लग्न भाव के स्वामी शुक्र हों, वो अच्छे सिंगर होते हैं, कला से उनका बहुत गहरा लगाव होता है, बेटर परफॉर्मर होते हैं, लेखक होते हैं, अभिनेता होते हैं, डांसर होते हैं, अपने हर काम में परफेक्शन लाते हैं। अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर, अच्छे ब्यूटिशियन, ये सभी जो हैं शुक्र के प्रभाव से बनते हैं। पर्सनालिटी आपकी अत्यधिक आकर्षक होगी, स्वभाव आपका मिलनसार होगा, और इसकी वजह से आप हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपनी बातों से हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, जिसका लाभ ये होगा कि चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर जगह आपको अपनी पर्सनालिटी और अपनी वाणी के कारण, अपने व्यवहार के कारण लगातार सफलता मिलेगी। आइए अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहे हैं इनके बारे में। कुंडली में राजयोग को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है। हर जगह सिर्फ यही लिखा मिलता है कि राजाओं जैसा जीवन। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये समझें कि राजयोग का अर्थ क्या होता है। राजयोग का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आलीशान मकान होगा, वाहन होगा, जमीन जायदाद होगी, चाहे वो पैतृक हो, चाहे आपने खुद बनाई हो। घर में सुख सुविधाओं के साधन होंगे। एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी है, ओवन है, ये सारी चीज़ें होंगी। शानदार बैंक बैलेंस होगा। शेयर या गोल्ड में आपका निवेश होगा। अगर आप महिला हैं तो आपके पास गहने, जेवर, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, इन सब की भरमार होगी। घर में नौकर चाकर होंगे, अच्छी नौकरी होगी, उच्च पद होगा, शानदार बिजनेस होगा, कोई शोरूम होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, आपका कोई फार्म हाउस हो सकता है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी हो, या ज्वेलरी का कोई शोरूम हो। ये सभी मिल करके राजयोग का निर्माण करते हैं। राजयोग का ये
अर्थ होता है राजयोग में ये सुख सुविधाएं धन संपत्ति प्राप्त होती है। अब आप ध्यान से समझें राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बन रहा है। देखिए, लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 4th हाउस सुख भाव में विराजमान है। एकादश भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि आपकी कुंडली के 10th भाव में विराजमान है। शुक्र और देवगुरु का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि धन योग बना रहा है, क्योंकि देवगुरु ज्ञान धन विवेक के कारक हैं। शुक्र धन संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं, तो ये धन योग बन रहा है। दूसरा, सूर्य के अगले या पिछले भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो तो उभयचारी योग बनता है। अगर दोनों ही स्थानों में कोई शुभ ग्रह विराजमान हैं, आप देखिए सूर्य के पहले घर में बुध विराजमान हैं, अगले घर में शुक्र और मंगल विराजमान हैं, तो ये उभयचारी योग बन रहा है। ये भी एक राजयोग होता है। इसके बाद बुध 25 जुलाई को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग है। भाग्य भाव में शनि विराजमान हैं। शनि मकर राशि में हैं और स्वगृही हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। और शनि की दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ रही है। शनि की 7th दृष्टि जो है वो सूर्य पर पड़ रही है। शनि वक्री अवस्था में है, स्वगृही हैं, भाग्य भाव में विराजमान हैं, तो अत्यधिक बलवान हैं। और जब शनि अत्यधिक बलवान स्थिति में सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, अत्यधिक लाभ होता है। धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला वाहन, हर चीज़ आपको प्राप्त होती है। और साथ ही साथ संतान भाव के स्वामी बुध हैं। 5th भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। संतान भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि कुंडली के 2nd हाउस में, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। यह भी एक राजयोग बन रहा है। तो इस तरह से मंगल के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है। और ऐसा योग, ऐसा समय जीवन में बहुत कम आता है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं धन और निवेश के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आपकी आय और इनकम का विचार किया जाता है, लाभ का विचार किया जाता है, और देवगुरु इसके स्वामी हैं। देवगुरु आपकी कुंडली के कर्म भाव 10th भाव में विराजमान हैं। 10th भाव में देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आपको नाम और सम्मान प्राप्त होगा। देवगुरु आपको कर्म क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देवगुरु 20 जून से वक्री अवस्था में आ चुके हैं, और वक्री अवस्था में ग्रह एक भाव पीछे वाले भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो आपके भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट से कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रगति होगी। देवगुरु की 5th दृष्टि धन भाव पर है। 1 2 3 4 5 5th दृष्टि धन भाव पर है, और लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु। तो आप बहुत अच्छी इनकम करेंगे, और उस इनकम से अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे। 4th भाव सुख भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है, और शुक्र के साथ दृष्टि संबंध भी बन रहा है। तो माँ का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा,
माँ से संबंध आपके मधुर रहेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही साथ सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि है और शुक्र जो है वो लाभ भाव में आपके सुख भाव में विराजमान है। साथ ही साथ देवगुरु पिता के घर में बैठे हैं, दशम भाव पिता का भाव होता है, तो पिता को भी लाभ देंगे और पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। करना क्या है आपको? माता पिता गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी केयर करें, तो देवगुरु आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, सप्तम छठे भाव यानी रोग ऋण और शत्रु के भाव पर है, तो इसमें भी आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके छठे भाव पर शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि की दशम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो रोग ऋण और शत्रु विघ्न बाधाओं का सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब, देवगुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि से आपके रोग ऋण शत्रु ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। कर्ज आपने लिया था तो उतर जाएगा, जिस कार्य के लिया था आपको उसका लाभ मिलेगा। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस तरह से आपकी आय बढ़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में उन्नति होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इन सभी से आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं संतान और शिक्षा के बारे में। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आपके धन भाव में विराजमान हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, तो ये भी राजयोग बन रहा है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को, आपके बच्चे को जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, या आपका बच्चा आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में अर्निंग मेंबर बन करके आपका हाथ बटाएगा। संतान पक्ष से अगर आप विवाहित हैं तो संतान होने का योग है, अगर अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने के योग हैं। बुध का ये जो राजयोग बन रहा है, ये संतान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा आपको लाभ देने वाला है। खास करके वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग इनसे जुड़े हुए हैं, स्थितियाँ उनके लिए बहुत ही बेहतर हैं। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी जुड़े हुए छात्रों के लिए बेहतर स्थितियां बन रही हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस गोचर काल में आपको सफलता मिलेगी। 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में आपको जॉब मिल सकती है। आप अपना कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, विभागीय परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। परीक्षा आप क्रैक करेंगे, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग से जुड़े हैं, उन लोगों जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये जो बुध का राजयोग बन रहा है, इस राजयोग में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सुख भाव और आपके भाग्य भाव की। शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं। और जैसा मैंने बताया कि देवगुरु भी वक्री अवस्था में है, तो देवगुरु भी एक भाव पीछे यानी कि भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। आपके भाग्य में प्रबल भाग्योन्नति होगी। वो सारे काम जिसके कारण नाम और यश मिलता है, वो सारे कार्य आपके होंगे। सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, सूर्य राजा हैं, तो आप मेहनत भी करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। प्रवृत्ति आपकी धार्मिक होगी, अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे, टैलेंट आपके अंदर कूट कूट कर भरा होगा,
किसी भी कार्य पर आप बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल आपकी कुंडली में सुख भाव में विराजमान है, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, जोश और ऊर्जा के कारक हैं। और शनि जो है भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ का जब साथ होगा तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष का भी आपको सहयोग मिलेगा। आप अत्यधिक सोशल होंगे, अच्छे लेखक होंगे। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते थे, कोई देव दर्शन के लिए जाना चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप ऐसे जातक जिनके भाग्य प्रबल है, भाग्य पर देवगुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, शनि भी विराजमान है, सूर्य की दृष्टि भी है, तो पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से आपको प्राप्त हुई होगी। आप देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, आपको अपने पिता, अपने दादा की धन दौलत भी मिली होगी। और एक बहुत अच्छी बात होती है कि कितना भी धन दौलत आपके पास हो, लेकिन आप परिश्रम लगातार करते रहेंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आपके धन दौलत में लगातार वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।